हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो इंडिया की जो ऑनलाइन शॉपिंग वर्ल्ड है उसमें बहुत फेमस हुई थी। और पूरी स्टोरी समझेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। सो यार, बेसिकली ये बात है 2014 की, जिसमें फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया था अपना एक बिगेस्ट सेल जिसका नाम था बिग बिलियन डे। और हर जगह पे लोग यही बात कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी की थी और लोग सोच रहे थे कि उनको सस्ते डील्स मिलेगी, बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और शॉपिंग का मजा आएगा। लेकिन जहाँ सेलिब्रेशन होना चाहिए था, वहाँ एक बड़ा ड्रामा हो गया था, एक डिज़ास्टर हो गया था। जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट थी, वो सारी डाउन हो गई थी। जितने भी जो कस्टमर कर रहे थे, वो सारे ऑर्डर फेल हो रहे थे। और जितने भी कस्टमर थे, उन सब में एक फ्रस्ट्रेशन था, एक गुस्सा था। और जो फ्लिपकार्ट ने सोचा था, उससे सब कुछ उल्टा हुआ था। जो जैसा फ्लिपकार्ट का प्लानिंग था, वैसा बिल्कुल हुआ नहीं था। और जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट थी, सर्वर थे, सारे क्रैश हो गए थे, सारे डाउन हो गए थे। सो ऐसा क्यों हुआ था, समझेंगे डिटेल्स में उसके पीछे के क्या रीजन थे। सो आज इस वीडियो में हम सिंपल वर्ल्ड में समझेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट थी वो डाउन हो गई थी, कस्टमर ने कैसे रिएक्ट किया था। और ये जो सारी सिचुएशन थी, वो फ्लिपकार्ट ने हैंडल कैसे की थी। और फ्लिपकार्ट ने इससे सीखा क्या था, ये सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में। और मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब फ्लिपकार्ट ने ये लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि दिवाली का मौसम था, सुबह हल्की-हल्की ठंडक थी। घर-घर में लाइट, मिठाइयाँ, शॉपिंग का मूड था। तो 6 अक्टूबर 2014 को फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया था बिग बिलियन डे, एक दिन का महा सेल, जिसमें मैसिव डिस्काउंट थे, धमाकेदार ऑफर्स थे और सारी कैटेगरी में डिस्काउंट मिल रहे थे। चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, फैशन, टॉय, सब कुछ। लोग सोच रहे थे कि यहाँ से उनको धमाकेदार ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे। और जितनी भी कैटेगरी है, वो बहुत सारी सस्ती मिलेगी। तो फ्लिपकार्ट ने और उन्होंने सोचा था कि दिवाली पे ये एक बेस्ट डील होने वाली है। फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगी सब कुछ सस्ती। और मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने टीवी, एड्स, होल्डिंग, ऑनलाइन बैनर सब जगह छाप दिया था। बहुत तगड़ी मार्केटिंग फ्लिपकार्ट ने की थी उस बिग बिलियन डे के लिए। और जो फाउंडर्स थे फ्लिपकार्ट के, जो उनकी पूरी टीम थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग सब कुछ किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इस दिन क्या होगा कि जो बहुत सारे जो यूज़र्स हो गए, जो कस्टमर हो गए, वो बहुत सारे एक्टिव रहेंगे वेबसाइट पे, उनकी साइट पे, उनके सर्वर पे बहुत सारा ट्रैफ़िक होगा। तो उन्होंने टेक्निकली भी अपने सर्वर को अपग्रेड किया था। और सारी प्लानिंग अच्छे से उन्होंने की थी, क्योंकि उनको पता था कि उस दिन बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे यूज़र हमारी वेबसाइट पे एक्टिव हो गए। और फ्लिपकार्ट ने सोचा था कि ये जो डील होगी, जो 24 आवर्स डील चलेगी, तो वो बहुत धमाकेदार होने वाली है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आएगा, लोग चेकआउट तक जाएँगे, बहुत सारे ऑर्डर लोग करेंगे। सो उन्होंने सारी प्लानिंग की थी और उन्होंने सोचा था कि सब कुछ स्मूथली चलेगा। बट रियलिटी थोड़ी अलग थी। उन्होंने जो प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था, उससे सब कुछ पूरा उल्टा हुआ था। सो देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। अभी देखो उसमें हुआ क्या कि फ्लिपकार्ट ने अनाउंस तो कर दिया था, बहुत अच्छे से मार्केटिंग भी कर दी थी। तो अभी आता है वो दिन, जिस दिन सेल लगने वाला था, जिस दिन ये बिग बिलियन डे है, वो लॉन्च होने वाला था। तो उस दिन हुआ क्या क्या था कि बिल्कुल जो सेल है, वो स्टार्ट होने से पहले ही फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट थी, उस पर लोगों ने बड़ा क्राउड जमा हो गया था। बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आ चुके थे। लाखों करोड़ों जो कस्टमर थे, वो जो यूज़र्स थे, वो एक साथ डील ग्रैब करने के लिए रेडी बैठे थे। जैसे ही घड़ी में 8 बजे मिलियंस ऑफ क्लिक एक साथ आए और ट्रैफिक एकदम स्पाइक हो गया। पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि जो वेबसाइट का बैकएंड था, वो इतना हेवी लोड सँभाल नहीं पाया। जो उनके सर्वर थे, वो इतना हेवी लोड सँभाल नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुके थे और सारे कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे थे वेबसाइट पे। तो कुछ लोगों के लिए क्या बहुत सारे
प्रॉब्लम्स फेस हुए, लाइक कुछ लोगों के लिए जो पेजेस है वो ओपन हो नहीं रहे थे। पर बहुत सारे यूज़र्स को सिर्फ़ एक ही एरर दिखा रहा था, प 500 जो इंटरनल सर्वर एरर था, मतलब वेबसाइट बस क्रैश हो गई है। और यूज़र्स ने क्या किया कि जो जो प्रोडक्ट थे वो कार्ट में ऐड कर रहे थे, तो ऐड तो प्रोडक्ट कार्ट में हो रहे थे, लेकिन कार्ट के आइटम में भी वो प्रोडक्ट जा रहे थे, लेकिन जब जब वो ऑर्डर कंफर्म करना चाहते थे, तो जो पूरा सिस्टम था वो फेल हो गया था, पेमेंट गेटवे भी स्लो हो गया था, कभी पेमेंट कट ऑफ हो जाता था, लेकिन ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं आती थी। लाइक क्या होता था कि आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट तो हो रहे हैं, लेकिन जो आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं आ रही है, वो ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहा है। तो सोचो यार, जो यूज़र्स थे वो कितने फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, क्योंकि उनका पैसा चला गया है, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर उनका कंफर्म नहीं हुआ, और ऑर्डर का स्टेटस भी अभी मिसिंग आ रहा था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आउट ऑफ स्टॉक। जो प्रोडक्ट लोग सिलेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ़ कुछ कुछ ही सेकंडों में आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। स्टॉक दिखना ही बंद हो गया था, लेकिन क्योंकि क्या होता था कि पहले वो जो जब भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते थे तो वहाँ पे उनको स्टॉक दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो जो स्टॉक था वो आउट ऑफ स्टॉक, जो प्रोडक्ट थी वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही थी। और डिस्काउंट का ड्रामा कुछ अलग ही चल रहा था, कुछ आइटम्स में एक प्राइस पे दिखाते थे, और जब यूज़र उसको रिफ्रेश करता करता था या ऑर्डर कंफर्म करता था या पेमेंट करने जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाती थी, और जो डिस्काउंट था वो नहीं दिखा रहा था, लेकिन और लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत ही वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाल दिया। फ़ोटो और पोस्ट सारी वायरल, जितनी भी फ़ोटो और पोस्ट थी वो सारी वायरल हो गई थी, क्योंकि जो सारे यूज़र थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने सोचा था कि अच्छी डील मिलेंगी, अच्छी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही सेल स्टार्ट हुआ, उनको बड़ा इश्यू देखने को मिला था वेबसाइट पे। जितने भी यूज़र्स थे उनके ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहे थे, पेमेंट अकाउंट में से डेबिट जो पैसे थे वो डेबिट हो रहे थे, लेकिन उनका जो ऑर्डर था वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। डिस्काउंट में भी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सब पहले वो देखते थे कि इतना डिस्काउंट है, लेकिन वो जब पेमेंट करने जाते थे तो वो डिस्काउंट नहीं दिखा रहा था, पूरा पेमेंट करना पड़ता था। तो वो ये सारी प्रॉब्लम यूज़र्स को फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे। तो लोगों ने क्या किया था कि जो स्क्रीनशॉट डाला, फ़ोटो उसका निकाल लिया और सारे स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डाल दिए, और जितने भी सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और फ्लिपकार्ट को मेंशन करने लगे। कुछ लोगों को फ्लिपकार्ट को मज़ाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया था, और वो बोल रहे थे फेल कार्ट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो यूज़र थे वो यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे। और सेल के दिन क्या हुआ था कि सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी, बल्कि कस्टमर की जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस थी वो बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। जो कुछ कुछ यूज़र था, उसने सपोज़ किसी ने एक फिलिप्स की एलईडी टीवी ऑर्डर किया, और ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस भी हो गया था, और उसने सोचा कि फाइनली उसने बेस्ट डील ग्रैब कर ली है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसको मेल आती है कि सॉरी, आपको ऑर्डर कैंसल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर की हाई डिमांड की वजह से अब वो ऑर्डर है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रोडक्ट तो ऑर्डर किया है, पेमेंट भी आपने सक्सेसफुली कर दिया है, डिलीवरी स्लॉट भी आपको मिल गया है, लेकिन मतलब सब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद नोटिस मिलता है कि सॉरी, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। मतलब जो चीज़ आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है वो एक्चुअल में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब हुआ, तो जो यूज़र थे उन लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया था। जो फ़ेसबुक, ट्विटर पर यूज़र्स ने अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट जो मिल रही थी 10,000 में, और 10,000 की प्रोडक्ट थी, उसमें डिस्काउंट 5,000 दिखा रहा था, तो वो प्रोडक्ट की डिस्काउंट के बाद की एक्चुअल प्राइस 5,000 ही होगी। लेकिन जब जब भी कोई यूज़र था वो रिफ्रेश करता था, तो उनको फिर से 10,000 प्राइस दिखा रहा था। जो ये प्राइस मैनिपुलेशन था, उसका स्क्रीनशॉट लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, और फिर शुरू हुआ हैशटैग फ्रॉम, लाइक ट्विटर पे लोगों ने फेल कार्ट, फ्लॉप कार्ट, ऐसे सब नाम देने लगे सब लोग, और बिग बिलियन डे, नेगेटिव ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गया था। और कस्टमर बस कंप्लेन कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे, और फ्लिपकार्ट का सब जगह मजाक उड़ा रहे थे। और अब सिचुएशन सिर्फ कस्टमर के गुस्से तक लिमिटेड नहीं थी, लेकिन मीडिया पर भी फ्लिपकार्ट से
सवाल करने लगे थे कि जितने भी न्यूज़ चैनल और आर्टिकल्स में ये हेडलाइन आ रही थी कि फ्लिपकार्ट ने इतनी बड़ी एडवर्टाइज़मेंट क्यों की, जब स्टॉक ही नहीं है, जो क्या डिस्काउंट सच में जेन्युइन थे या सब ट्रैप था। और इन सब के बीच जो उनके कॉम्पिटिटर थे वो भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी कैंपेन लॉन्च कर दिया, और ताने मारते हुए कि हमारे हमारी साइट पे ऑफर सही मिलेगी, हमारी वेबसाइट क्रैश नहीं होती है यहाँ, और हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करो। और यानी एक एक तरफ कस्टमर का ट्रस्ट टूट रहा था, और दूसरी तरफ जो कॉम्पिटिटर्स है वो वो फ़ायदा उठा रहे थे, और फ्लिपकार्ट के लिए ये सिचुएशन एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई फ्लिपकार्ट के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, उसमें क्या-क्या इश्यू आ रहे थे फ्लिपकार्ट को, कि जो जो बिग बिलियन डे था उस वक़्त ये जो सारी वेबसाइट थी डाउन हो गई थी। सो उसके पीछे के रीज़न क्या थे? सो सबसे पहला रीज़न था ट्रैफ़िक का अंदाज़ा गलत था। फ्लिपकार्ट ने सोचा था कि सेल के दिन जो हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफ़िक आएगा वो नॉर्मल 10 से प 15 गुना ज़्यादा होगा। पर असली में जो ट्रैफ़िक आया था वो उस उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे बढ़कर ट्रैफ़िक आया था। मीन्स उन्होंने उन्होंने जितनी प्लानिंग की थी उससे कई गुना ज़्यादा ट्रैफ़िक वेबसाइट पे आया हुआ था, जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि जो वेबसाइट का जो बैकएंड का जो सर्वर था, वो जो लोड बैलेंसर था, जो कैशिंग सिस्टम था, जो डेटाबेस क्वेरी, सब एक साथ स्ट्रेस में आ गए थे, और जो सिस्टम चेन में सबसे वीक था वही टूट गया था। लेकिन जो जो सर्वर थे, जो बहुत सारे यूज़र्स अचानक आ गए, जो उसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा ज़्यादा यूज़र सर्वर पे आ गए थे, और उनकी वज़ह से क्या हुआ कि जो सर्वर थे वो सारे डाउन हो गए थे। जितनी भी बैकएंड की सर्विसेज़ थी वो सारी सर्विसेज़ डाउन हो गई थी, और सब कुछ लाइक पेमेंट गेटवे डिले होने लगा था। जो पूरा बैकएंड था वो धीरे-धीरे डाउन होने लगा था, सब कुछ स्लो पड़ गया था। सारी एपीआईज़ थी, जो जितने भी सर्विसेज़ थी वो टाइम आउट की एरर दिखा रही थी, और कई लोगों को 500 जो इंटरनल सर्वर एरर भी दिखा रहा था। तो सबसे पहला रीज़न यही था कि जो 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 उन्होंने सोचा था उससे कई ज़्यादा यूज़र सर्वर पे आ चुके थे, जिसकी वज़ह से सर्वर डाउन हो गए थे। दूसरा एक रीज़न आता है इन्वेंटरी और स्टॉक मिसमैच। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि ऑर्डर्स इतने सारे आ गए थे, वेबसाइट पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए थे, लेकिन जितने ऑर्डर्स आए थे उनके हिसाब से स्टॉक मेंटेन नहीं था। मतलब दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि स्टॉक का कुछ कुछ डील्स एडवर्टाइज़ किया गया था, लेकिन उनके पास उतना स्टॉक ही नहीं था जितनी डिमांड थी। उसके बाद प्राइसिंग इश्यू बहुत ज़्यादा था, लेकिन प्राइसिंग इश्यू में क्या था कि जो सेल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कुछ प्राइस अलग दिखाया था, और जस्ट सेल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि ऑटोमेटिकली प्राइस उन्होंने बढ़ा दी थी, और प्राइस बढ़ा के उस पे डिस्काउंट दिखा रहा था। तो क्या क्या होता था कि पहले उन्होंने देखा था तो प्रोडक्ट की प्राइस कुछ और थी, उसके बाद सेल शुरू हुआ तब तब उन्होंने देखा तो प्रोडक्ट की प्राइस कुछ अलग थी। मीन्स उन्होंने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट था उनकी प्राइस पहले कुछ और थी, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, और उसके ऊपर डिस्काउंट देने लगे। तो यूज़र्स ने ये सब कुछ नोटिस किया, और इनकी वज़ह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया, प्राइस मैनिपुलेशन की वज़ह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, और उन्होंने फिर क्या किया थे कि दोनों प्राइस अलग-अलग प्राइस थी, उनका एक स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला डाला था कि भाई ये हमको दिक्कत आ रही है। उसके बाद आता है ऑपरेशन ओवरलोड। मीन्स उसमें हुआ क्या था कि जितने भी वेयर हाउस थे, डिलीवरी पार्टनर थे, जितने भी फुलफिल सेंटर थे, कस्टमर सर्विसेज थे, वो सब ओवरलोड हो गए थे, क्योंकि कुछ ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं हो रहे थे। रिफंड और कैंसलेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो लोग मैनेज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। कस्टमर सपोर्ट लाइन ऑलवेज बिजी रहती थी, और ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम भी क्रैश हो गया था, क्योंकि ऑर्डर इतने सारे हो गए थे कि जब लोग अपना ऑर्डर ट्रैक करते थे कि वो भी सिस्टम डाउन हो गया था, कि वहाँ वहाँ पे भी यूज़र का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट का जो बिग बिग बिलियन डे था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और सब कुछ एक जो जो सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंडली हैंडल नहीं की गई थी, और की गई थी तो उसमें दिक्कत क्या क्या थी कि उन्होंने सोचा था कि यूज़र्स होगा वो
10 से 15 गुना बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो सोचा था उससे ज़्यादा यूज़र्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुके थे और उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना भी शुरू कर दिया था। तो यही सारी दिक्कत थी जिनकी वजह से फ्लिपकार्ट को ये प्रॉब्लम सारी फेस करनी पड़ी थी। और जब बिग बिलियन डे जो 2014 का था वो खत्म हुआ, फ्लिपकार्ट को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कस्टमर से जो प्रॉमिस किया था लेकिन उनको वो पूरा नहीं कर सके। सो फाउंडर ने एक हार्टफेल्ट अपोलॉजी लेटर भेजा रजिस्टर्ड कस्टमर को, और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया और एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर सके। जो सिस्टम और प्रोसेस हमने बनाया था वो इतनी बड़ी डिमांड के लिए रेडी रेडी नहीं था। फ्लिपकार्ट ने ये भी एडमिट किया कि उन्होंने बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर कैशिंग सिस्टम और लोड बैलेंसर को स्केल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन असली जो डिमांड थी और जो ऑपरेशन के प्रेशर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और वो जो डिमांड थी उनको उनकी जो सिस्टम थी वो हैंडल नहीं कर पाई। उसके बाद में फ्लिपकार्ट को कुछ करेक्टिव एक्शन फ्लिपकार्ट ने लिए थे कि रिफंड और कैंसलेशन का प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर दिया गया ताकि पैसा कस्टमर को जल्दी वापस मिल जाए। कस्टमर केयर टीम वाले एक्स्ट्रा स्टाफ ऐड कर दिया था ताकि कंप्लेन और क्वेरी को इजीली हैंडल कर सके। कुछ कैटेगरी में ऑर्डर टेम्पररी स्टॉप कर दिए गए थे जहां डिमांड और सप्लाई का मिसमैच सबसे ज़्यादा था। सेलर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया गया। उन्होंने कहा गया कि स्टॉक और प्राइसिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली मेंटेन करनी होगी। और ये सब डिटेल्स, और ये जो मैंने डिटेल सारी बताई वो सारी डिटेल ऑफिशियल जो IOSR, जो जनरल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट का जो केस स्टडी है, फ्लिपकार्ट सेल्स फेक्सो केस स्टडी मैं भी डॉक्यूमेंटेड है। मैंने डॉक्यूमेंट के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप पढ़ सकोगे पूरा डिटेल्स में। और जिसमें लिखा था कि फ्लिपकार्ट ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके फ्यूचर में प्रोसेस इम्प्रूव करने का प्रॉमिस भी किया था। तो ये जो बिग बिलियन डे है फ्लिपकार्ट के लिए एक पेनफुल लेसन था, लेकिन इसी फेलर ने उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और सेलर मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की तरफ एक पुश किया था। सो बेसिकली यही दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो 2014 में जो बिग बिलियन डे था और उस टाइप पे जो प्रॉब्लम्स जो यूजर्स ने फेस की थी, सो उसके पीछे रीजंस यही थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जी ऐसे एक और नई वीडियो के साथ।